महात्मा गांधी जी का बैरिस्टर से महात्मा बनने तक का एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ऐसे ही महात्मा नहीं बने और महात्मा गांधी जी ऐसे ही देश में पूजे नहीं जाते हैं। उस महात्मा गांधी का बलिदान त्याग किसी से छुपा नहीं है। जब महात्मा गांधी जी उस समय विदेशों में जाकर पढ़ाई करते थे, बैरिस्टर बन के जब निकले तो उन्हें वकालत करने का समय नहीं मिला। देश में आए तो देश की स्थिति देखकर उनकी आंख भर आए और आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। जब ट्रेन से वो जा रहे थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से फेंक दिया। वो ट्रेन में से चढ़ना बहिष्कार किए और एक लाठी लेकर अकेले चल पड़े और पूरा भारत उनके पीछे हो लिया। वही गांधी को एक बार चंपारण बिहार में जाने का मौका मिला। जो बिहार बुद्ध को बुद्ध बिना बनाया, वही बिहार गांधी को गांधी बनाया। जो बिहार सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, वही बिहार गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया। कुछ समय की बात है, जब वो किसी के घर पहुँचे तो सबसे पहले उस घर की सास घर से निकली और महात्मा जी के पैर छूकर चली गई। फिर बहू आई और उसने भी पैर छुआ और चली गई। महात्मा गांधी जी के मन में विचार आया, क्यों न सबसे एक साथ मिलूं और एक फ़ोटो लूं। समय का तकाजा था, समय बदलने वाला था। जब फिर बुलाए कि दोनों को बुलाओ, तो फिर बहू आई और जब बहू आई फिर बहू गई तो फिर सास आई। जब इस बात को महात्मा गांधी जी ने देखा तो सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है। आखिर एक जाता है तो एक आती है और एक जाती है तो एक आती है। हम सबको चाहते हैं कि एक साथ मिलकर एक फ़ोटो लिया जाए या बैठकर भोजन किया जाए। बहुत निवेदन अनुनय करने के बाद भी जब दोनों एक साथ नहीं आई, उनके मन में कुछ ग्लानि हुई तो उन्होंने उस घर के गार्जियन से कहा कि आखिर ये क्या बात है कि एक बार सास आती है तो एक बार बहू आती है और दोनों एक साथ नहीं आती हैं। हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ आएँ ताकि एक तस्वीर लिया जाए या साथ में बैठकर खाना खाया जाए। इस बात को देखकर सुनकर घर वाले के आंख में आंसू भर गया और वो कहने लगा कि महात्मा जी यह संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। बहुत अनुनय विनय करने के बाद उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में दो साड़ियाँ नहीं हैं कि दोनों सास बहू एक साथ बाहर आ जाए। हमारे घर में एक ही साड़ी है। जब सास बाहर आकर चली जाती है तो उसी साड़ी को पहनकर बहू बाहर आती है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकती हैं। इस बात को सुनकर गांधी जी को बहुत दर्द हुआ और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसी जगह अपने जो बैरिस्टर के कपड़े पहने थे, कोट पैंट टी टाई सूट बूट सब उतार कर फेंक दिया और उस घर के मालिक से कहा कि तुम्हारे घर में जो भी टुकड़ा हो तुम हमारे लिए लेकर आओ। तब उस आदमी ने घर से एक मार्किल का टुकड़ा लेकर आया जो हम लोगों के कफन के काम आता है। कफन के बराबर भी टुकड़ा नहीं था। उस टुकड़े को पहनकर गांधी जी कसम लिए कि हम अपने देशवासियों को अपने देश का कपड़ा पहनाएंगे और विदेशी कपड़ों का होली जलाएंगे। और उन्होंने विदेशी कपड़ों का होली जलाया और अपने चरखा काटना चालू किए और पूरा भारत चरखा काटने लगा और भारत के पहने हुए सभी, भारत के बने सभी कपड़े पहनने लगे। एक वो भारत, एक आज का भारत। आज का भारत विदेशी कपड़ों को पसंद करता है। आज का भारत विदेशी सूट बूट पहन करके गांधी जी को गाली देता है।
आज का भारत सूट बूट टाई और महंगे महंगे कपड़े पहनकर उनके चरित्र को गाली देता है। धिक्कार है ऐसे भारत को। हम ऐसे भारत की सोच न कभी रखे थे, न कभी रखना चाहते थे, लेकिन जो नए नए लोग आकर के हमारे भारत को दूषित किया, हमारे भारत को बदनाम किया, हमारे गांधी को बदनाम किया, उस भारत गांधी के विषय में वो क्या जानते हैं। एक अदना सा इंसान जब सरकार में आता है तो विदेशी कपड़ों को पहन करके और अपने ही देश के लोगों पर अंकुश चलाता है, कोड़ा चलाता है। चाहे जीएसटी का कोड़ा हो, चाहे चाबुक का कोड़ा हो, चाहे बंदूक की गोली की आवाज़ हो, चाहे शासन प्रशासन के दबाव हों, इस तरह के शासन करता है। और वही गांधी सभी कुछ त्याग कर अपने देश, अपने हाथ से बने हुए कपड़े को यूज़ किया और देश वालों को उपयोग कराया। आज उस गांधी पूरा जीवन जाड़ा गर्मी बरसात उसी एक मार्किन के कपड़े में, धोती में अपना जीवन बिता दिया। उस गांधी को गाली देने से पहले क्या किसी की जिह्वा नहीं कांपती है? उस गांधी को उल्टा सीधा ब्लेम लगाने से पहले किसी का कलेजा नहीं टूटता है? आज वही गुजरात का शासक किस तरह से उनके बनाए हुए राज्य, उनके बनाए हुए देश में घूम घूम कर अपने शौक़ को पूरा करने में लगा हुआ है। जिस गुजरात से आकर गांधी जी ने जीवन प्रयत्न धोती पहनकर बिताने का काम किया, जबकि वो सूट बूट के घर वाले थे, जबकि सूट बूट के देश से पढ़कर आए थे, जबकि सूट बूट पहनने के आदी थे, लेकिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे महान महात्मा ऐसे ही नहीं कहे गए। उनके महात्मा कहने के पीछे और उनके महात्मा कहानी के पीछे बहुत सारे इतिहास हैं। उसको जानने के बाद भी अनजान बनना और एक आज के जन्मे बच्चे से गांधी जी को गाली दिलवाना, आज के जन्मे बच्चों से गांधी जी पर कलंक और टीका टिप्पणी करवाना, यह सरकार को शोभा नहीं देता है। चाहे किसी भी समाज का कोई भी लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, देश बंटवारे के नाम पर तमाम तरह के लांछन लगाते हैं और गांधी जी को बदनाम करते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि देश के बंटवारे में गांधी जी का कोई हाथ नहीं था। सब जानता है कि उस समय गांधी जी यहाँ नहीं थे। बंटवारा के समय किसने बंटवारा कराया, किसने बंटवारा किया और उससे किसको फ़ायदा था, दुनिया जानती है। फिर भी गांधी जी को ब्लेम लगाती है और गाली देती है, क्योंकि उस आदमी का आईटी सेल बहुत ही मजबूत है। उस आईटी सेल की मजबूती की वजह से आज हमारे गांधी जी को तरह तरह के शब्दों से नवाजा जाता है, जो हमारे भारत और हमारे देश को एक गाली है। महात्मा गांधी जी को एक गाली है, आज़ादी को गाली है, आज़ादी में बस रहे लोगों को गाली है। लेकिन इसको कौन समझेगा और कौन समझाएगा? इसके लिए आप सबको स्वयं समझना होगा कि आखिर गांधी जी, महात्मा गांधी कैसे बने, राष्ट्रपिता कैसे बने, उनके पीछे कितना बड़ा त्याग होगा, उनके पीछे कितना बड़ा बलिदान होगा। उसके पीछे वो इंसान जो राम को, भारत को जनाने का काम किया, जो राम बरसों मिट चुके थे मुग़लों के शासक के चलते या अंग्रेज़ों के शासन के चलते, उस प्रभु श्री राम को जगाने वाला, जनाने वाला गांधी को लोग आज गाली देते हैं। उस राजीव गांधी को जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, उनको लोग गाली देते हैं। और जो लोग इस पर मुकदमा करके मंदिर के कार्य को रोकने और उस पर मुकदमा चलाने वाले को मंदिर गिराने की वजह से जो रोका वही गिराया और श्रेय लेकर पूरे देश में सरकार बनाया, आज उनकी बात को सब मानता है, क्योंकि पिछले इतिहास किसी को पता नहीं है और जो भी इतिहास होए उसको गलत तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि गांधी जी को गाली देना या देश को गाली देना, गांधी जी को गाली देना का मतलब देश को गाली देना,
और देश को गाली देने का मतलब कि समाज को गाली देना है। इस पर आप लोगों को विचार करना होगा और गांधी जी के त्याग और बलिदान को भूलने से पहले 1000 बार सोचना होगा कि जो आदमी ज़मीन से उठकर सारे शौक़ पूरा करते हुए जो विदेशों में भ्रमण कर रहा है वो गांधी जी की देन है, नहीं तो गांधी जी के पहले कुछ भी नहीं था। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।